आरएसएस का स्थापना 27 सितंबर 1925 ईस्वी में हुआ है। अब तक 100 वर्ष पूरा कर चुका है। ठीक है। इसका संस्थापक केवी हेडगवार थे और इसका सर संचालक भी हेडगवार ही थे, यानी कि संस्थापक भी और पहला सर संचालक भी केवी हेडगवार ही थे। किसका? आरएसएस का। दूसरा इसका सर संचालक थे एमएस गोलवलकर। तो आरएसएस के आजादी में कितना बड़ा योगदान रहा है, आइए जानते हैं कैसे। पहला है, देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। दूसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया। मतलब कि देश के आजादी के लिए सबसे बड़ा मूवमेंट 1942 में चलाया जा रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। उसमें आरएसएस के आजादी के लिए कोई गतिविधि नहीं था, उसमें किसी भी प्रकार से भाग नहीं लिया। आरएसएस का एक भी सदस्य शहीद नहीं हुआ। यानी कि देश के आजादी में यदि आरएसएस भाग लिया होता, देश के आजादी के लिए वो लड़ रहा होता, तो एक न एक भी सदस्य जरूर शहीद हुआ होता देश के लिए। लेकिन आप छानबीन करके देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं, आरएसएस के एक भी सदस्य शहीद नहीं हुआ देश के लिए। देश के संविधान का विरोध किया, तिरंगे के अपमान किया और संविधान के प्रतियां जलाई। यानी कि आरएसएस ने तिरंगे झंडे को अपमान किया, संविधान के प्रतियां जलाया, मतलब कि मानने से इनकार कर दिया। किसी भी रूप में उसको स्वीकार करना पसंद नहीं किया। आरएसएस ने 52 वर्षों तक अपने कार्यालय में राष्ट्रध्वज तिरंगा को नहीं फहराया। आरएसएस ने 52 वर्षों तक, यानी कि 2002 ईस्वी तक अपने कार्यालय में राष्ट्रध्वज तिरंगा को नहीं लहराया। गांधी जी के हत्यारा गोडसे के कनेक्शन आरएसएस से था। गांधी जी के हत्यारा गोडसे, नाथूराम गोडसे का कनेक्शन आरएसएस से था। तो आप जान ही चुके होंगे कि देश के आजादी में आरएसएस के योगदान कैसा रहा। ठीक है। इसके अलावा आरएसएस पर 3 बार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, यानी कि प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंधित किया गया। कब कब, तो ये भी बता देना चाहता हूं। तो पहला 1948 ईस्वी में गांधी जी के हत्या के बाद लगाया गया। दूसरा प्रतिबंध कब लगाया गया? 1975 ईस्वी में आपातकालीन के दौरान लगाया गया। तीसरा 1992 ईस्वी में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद लगाया गया। तो इस तरह से आरएसएस की गतिविधियां रहा। इसके अलावा सरकारी आदेश जारी हुआ और सरकार के द्वारा कहा गया कि सरकारी कर्मचारी जितना भी हैं आरएसएस से दूरी बनाए रखें। और ये 3 बार आदेश जारी किया गया, 1966 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में और 1980 ईस्वी में। और आज अगर आप देख रहे होंगे कि आरएसएस के सदस्य जितना भी है वो आजादी के बहुत बड़ा ढिंढोरा पीट रहे होंगे। आज आजादी के लिए बहुत बड़ा देशभक्त बन रहे हैं और वर्तमान में भी आरएसएस के लोग बहुत बड़ा देशभक्त बन रहे हैं, आजादी के ढिंढोरा पीट रहे हैं। एक तो राष्ट्रध्वज को मान भी नहीं रहे हैं, वंदे मातरम के अपमान भी किए थे, संविधान के प्रतियां को भी जलाई थी और वो बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा इस देश के देशभक्त हैं। तो उम्मीद करता हूं
यह वीडियो आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। और हाँ, एक बात और बता रहा हूँ, सावरकर जो हिंदू महासभा के सदस्य या संस्थापक थे, उसका भी देश की आज़ादी में इतना ही बड़ा योगदान रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय 85, जय मूल निवासी।